चलो बच्चों, तो हम आज सीखने जा रहे हैं कि सेफेस्ट स्पीड क्या होती है। आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों पे जब हम पे टर्न होता है, वहां पे थोड़ी सी रोड जो होती है एक साइड झुकी रहती है, एक साइड उठी रहती है, उसी को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। इतना नहीं होता है कि काफी ज्यादा आपको मालूम पड़े, वो कुछ फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आर मान लीजिए वो उसका सर्कल होगा सेंटर से, और ये बैंकिंग है मान लीजिए थीटा एंगल के लिए, और यहां पे कोई व्हीकल है जो टर्न हो रही है, तो ये सामने की ओर है, ठीक है। तो अब इसमें इसका वेट जो होगा तो बिल्कुल वर्टिकल काम कर रहा होगा, mg। रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा, और उसको काउंटर करने के लिए mg cos थीटा हो जाएगा ये, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम टर्न कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे टर्न करते हैं तो दूसरी साइड ऐसा लगता है हमें कोई धकेल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टल पे लगता, बट यहां पे चूंकि बैंकिंग है तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, तो वही एंगल थीटा हो जाएगा, यानी FC cos थीटा हो जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो FC sin थीटा हो जाएगा। अब एक फोर्स और है हमारा, कौन सा, जो टायर और रोड के बीच में लगा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टल के उधर पे है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, यानी वो FR होगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर रेजोल्यूशन बन गया है, ठीक है। फिर से हम समझा दे रहे हैं, बैंकिंग रोड है, कार मूव कर रही है, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, उसी के बराबर उसका रिएक्शन फोर्स होगा। तो और उसका mg cos थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा। फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा FC cos थीटा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट FC sin थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करने सारे फोर्सेस, ठीक है। तो वर्टिकल को वर्टिकल के साथ बैलेंस कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले R इक्वल टू क्या मिलेगा, R इक्वल टू मिलेगा FC sin थीटा प्लस mg cos थीटा। यहां पे FC ध्यान रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम mv स्क्वायर बाई r लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना रखें, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस किया, अब इधर वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। तो FC cos थीटा, इधर फोर्स लग रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेज हैं, कौन कौन से, mg sin थीटा प्लस FR। FR क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो μSR के बराबर होता है, μR के बराबर होता है, यानी कि FC cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस μR। अब यहां पे R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दें, पुटिंग R फ्रॉम 1, तो FC cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स FC sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि FC वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, mg वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो ये देखिए म्यू FC sin थीटा, तो इधर आएगा तो FC कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ध्यान रहे ये म्यू FC sin थीटा हम इधर ले आए हैं, तो FC cos थीटा माइनस म्यू FC sin थीटा होगा, जहां से हमने FC कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इधर बचा, और इधर हमने mg कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा sin थीटा प्लस sin थीटा कॉमन बचेगा, और यहां पे म्यू cos थीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए FC क्या है, mv स्क्वायर बाई आर है, तो यहां पे वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं mv स्क्वायर बाई आर। अब m से m कैंसिल हो जाएगा यहां पे, चूंकि हमें निकालना है सेफेस्ट स्पीड v के लिए, तो ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा g टाइम्स r, ये r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म इधर डिवाइडेड में हो गया तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट लगा दें दोनों साइड तो वो वी स्क्वायर वी हो जाएगा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमारा ये यहां पे इतना पे भी आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो नहीं यहीं पे लिख देते हैं इधर ही। क्या करें, cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म में, लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग, ये इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए, इन स्टार डिवाइडिंग बाई cos थीटा ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। दोनों साइड ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रहे, cos थीटा में पूरे में डिवाइड करेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा इन अंडर रूट जी आर। अब क्या मिलेगा, sin थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और यहां पे सिर्फ म्यू बचेगा, और नीचे cos थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा। तो मॉडिफाइड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू इन अंडर रूट जी आर, और यहां पे म्यू प्लस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो ये जो आपकी v सेफ के लिए जो इक्वेशन है कि नहीं, इस स्पीड से अगर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी ओवरटर्न नहीं होगी या स्किड नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर मान लीजिए बैंकिंग ना हो तो थीटा हो जाएगा 0, इनकेस अब थीटा 0 tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ अंडर रूट म्यू जी आर फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोनों आप हो जाएगा विदाउट इंक्लेशन और विद इंक्लेशन, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। बहुत सिंपल है, आपको फोर्सेस बैलेंस करने हैं, बस ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। ओके, थैंक यू।